दोस्तों, आज पहली बार मैं सोशल मीडिया पर आया हूं और सोशल मीडिया में आने का कारण एक ही है। ये जो कानूनी आतंकवाद कुछ औरतों के द्वारा भारत के अंदर पनपाया जा रहा है, उसका खुलकर विरोध करना। कानूनी आतंकवाद मैं नहीं कह रहा हूं, कानूनी आतंकवाद सुप्रीम कोर्ट कहता है, कानूनी आतंकवाद भारत की सरकार कहती है, कानूनी आतंकवाद कानून बनाने वाले कहते हैं। लेकिन आवाज कौन उठाता है? मैन राइट एक्टिविस्ट। क्यों? क्योंकि वो उस पीड़ा से गुजर रहे हैं जो कि झूठे केस होने के बाद एक पुरुष के द्वारा बर्दाश्त की जाती है। एक पिता को उसके बच्चे से ही अलग कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? कानून का ये मानना है कि एक औरत जो उसने अपने पति के ऊपर झूठे केस कर दिए हैं, वो बच्चे का लालन पोषण सही तरीके से कर सकती है। जी हाँ, पिता तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो मर्द है। मर्द होना आज की तारीख में भारत के अंदर सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। आप 302 में जमानत पालोगे, आप 307 में जमानत पालोगे, आप 353 में जमानत पालोगे, लेकिन अगर आप मर्द पैदा हो गए तो आपने अपराध कर दिया और उसकी जमानत नहीं होती है। कारण क्या है? वो जिंदगी भर इस कानूनी आतंकवाद से लड़ता रहता है। उसकी पुश्तें गुजर जाती हैं, उसके घर वाले बर्बाद हो जाते हैं, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो औरत जिसको हम बहू कहते हैं वो बर्बाद नहीं होती। उसको ये लगता है कि मैं तो सर्वशक्तिशाली हूं। अब वो सर्वशक्तिशाली क्यों समझती है खुद को, ये तो वही जाने या उसके घर वाले जाने। हम तो नहीं जान सकते। मेरी नजर में तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख औरत है जो खुद का घर बर्बाद करके मायके में बैठी है। कल हमने पितृ दिवस बनाया, मेरे कई मित्रों ने पितृ दिवस बनाया। ट्विटर पर हमने एक बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने की कोशिश करी कि कैसे एक पिता अपने ही पुत्र को प्राप्ति के लिए कोर्ट में केसेस लड़ रहा है, और कहीं तो इतने दुखी दौर से गुजर रहे हैं जो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा जिंदा भी है या नहीं है। हालत इतनी खतरनाक है। 4 साल का धैर्य हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। लेकिन बच्चा तो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि आपके दिमाग में जो आप डालोगे वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये सही है, ये मेरी माँ बता रही है, ये हो सकता है। लेकिन उसको दूसरा तरफ तो पता ही नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ उसको कैसे पता लगेगी जब वो दूसरी तरफ को सुनने वाला ही नहीं है। उसकी माँ तो उसके दिमाग में वो चीजें भरती है कि तेरा बाप शराबी था, तेरा बाप मर गया, तेरा बाप के अवैध संबंध थे, तेरा बाप तो अनपढ़ था, तेरा बाप तो दहेज मांगता था, तेरा बाप तो मुझे मारता था, तेरा बाप तो मुझे खाने को नहीं देता था, तेरा बाप तो मेरे सारे गहने ले गया, तेरे बाप तो तेरी परवाही नहीं करता था, तेरे बाप ने तो मेरी डिलीवरी नहीं करवाई। मतलब ऐसे ऐसे लांछन लगाएगी वो उस बच्चे को। पढ़ाने और अच्छी बातें नहीं सिखाई जाती है कि उसको कुछ अच्छी बात सिखाई जाए। उसको यही सिखाया जाता है कि तेरा बाप कैसा था। अरे वो खुद समझदार हो जाएगा जब वो खुद समझ जाएगा उसका बाप कैसा था। तुम्हें जिस काम के लिए कोर्ट ने कस्टडी दे रखी है, टेम्परेरी कस्टडी बोलूंगा मैं तो, उसको तो अच्छी तरह बखूबी कर लो। एक काम तो अच्छी तरह से कर लो। नहीं साहब, वो काम नहीं कर सकती वो। कल हमने ट्विटर पे कैंपेन चलाई। अगर सरकार ने अगर देखा होगा कि ट्विटर पर हम लोग कितने परेशान हैं और हम अपनी बात को रख रहे हैं, हम उनको हैशटैग कर करके @ कर करके अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर वो उस दर्द को फिर भी नहीं समझ सकते हैं तो मुझे लगता है इसको बोलते हैं अंधी बहरी सरकार, जो देखकर अंधी बन जाती है, सुनकर बहरी हो जाती है। क्यों? कानों पे जू रेंगती नहीं है ना भाई साहब। दर्द तो एक पिता को हो रहा है। क्यों? उसके बच्चा बेचारा उससे नहीं मिल पा रहा है, ना उस बच्चे का मानसिक विकास हो पा रहा है, ना उसको खाने को मिल पा रहा है। भाई दर्द तो एक पिता को हो रहा है, एक मर्द को हो रहा है। सरकार को क्या लेना देना? सरकार को तो यही लगता है महिला अबला है, महिला के लिए सारे कानून है, भाई इनके लिए कानून बनाओ। मर्द तो कुत्ता है,
भाई इस भारत देश के अंदर कुत्तों के लिए भी कानून है, उनके बचाव के लिए भी कानून है, लेकिन पुरुष के लिए क्या है? पुरुष के लिए कुछ नहीं है। ट्विटर पर हमने फादर्स डे 2021 ट्रेंड कराया, हमने प्रेयर टू पीएम, प्रेयर टू एफएम ट्रेंड कराया, हमने उसमें अपने मुद्दे रखे, कैसे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। शेयर्ड पेरेंटिंग के लिए हमने अपनी बात रखी कि भैया एक माँ ही अच्छी परवरिश नहीं कर सकती, एक बाप भी जरूरी है एक बच्चे की मानसिक परवरिश के लिए, उसके अच्छे संस्कार देने के लिए, उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए। लेकिन बात पहुंच जाए तो मैं मानूंगा हाँ शायद मेरा पितृ दिवस बनाना सफल रहा। फिर हमने प्रेयर टू पीएम, प्रेयर टू एफएम, सबको हमने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन बात उनके कानों तक पहुंचने पे सबसे ज्यादा जरूरी बात ये वो उस पे कुछ एक्शन लें। एक्शन लेंगे, कब लेंगे पता नहीं। अब वोट बैंक की राजनीति है साहब। एक्शन लेंगे तो जो फेमिनिस्ट हैं, जो महिलावादी हैं, जो नारीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई महिला अबला है, महिला अच्छी कस्टडी, अच्छी परवरिश कर सकती है पुत्रों की, पुत्रियों की, तो भाई मर्द भी कर सकता है। और मैं तो कहता हूं आप मर्द औरत दोनों को शेयर्ड पेरेंटिंग का एक आवश्यक रूप से कानून बनाइए ना, कि दोनों ही माँ और बाप मिलकर एक पुत्र की, एक पुत्री की परवरिश करेंगे। दिक्कत क्या है? वो बच्चा क्यों पिसे फालतू के अंदर? हमारी मतभेद हुए हैं, बच्चे से तो हमारी कोई मतभेद नहीं है, तो क्यों ना हम उस बच्चे के लिए तो सोच सकते हैं ना। लेकिन साहब बच्चे के लिए सिर्फ पिता सोचे, माँ को क्या मतलब है? माँ के लिए कानून बने हुए हैं, माँ जानती है कि साला तड़पेगा, गुजारा भत्ता में ले ही रही हूँ फ्री का, घर बैठे मिल रहा है, बच्चे से क्यों मिलने दे? केस फाइल करने दो, वकीलों को पैसे देने दो, लुटने दो, समय बर्बाद करने दो, टॉर्चर होने दो। बच्चे की हाँ आएगी तो इसके भी दिल में दर्द होगा। तो मैं उन सभी सिंगल मदर्स को ये बोलना चाहता हूँ, हैप्पी फादर्स डे। हम मेन राइट एक्टिविस्ट अपनी बातों को, हमारे लिए पुरुष आयोग तो नहीं है, आप लोगों के लिए तो महिला आयोग है। आप जब चाहो झूठे केसेस करके महिला आयोग में पहुंच जाना, महिला आयोग आपकी सुनेगा भी भाई, क्योंकि आप महिला हो। और महिला की डेफिनेशन भी बहुत अद्भुत है, सिर्फ महिला में बहू आती है, ना माँ आएगी, ना बहन आएगी, ना भाभी आएगी। महिला आयोग की, महिला की डेफिनेशन बहुत अद्भुत है। आप तो इतिहास उठा के देख लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है किसी माँ की, किसी बहन की इन्होंने कोई बहुत बड़ी इन्होंने हेल्प की हो। हाँ, अगर बहू ने कोई रिपोर्ट कर दी तो भाई साहब आपकी खैर नहीं है। और सिर्फ आपकी नहीं, किसी भी सरकारी महकमे की, सरकारी अधिकारी की खैर नहीं है। उसके बाद तो ये पीछे लग जाएंगे। लेकिन पुरुष कहाँ जाए बेचारा? पुरुष का दर्द कौन सुनेगा? कोई नहीं समझता पुरुष का दर्द। पुरुष का दर्द से पुरुष समझ सकता है, पुरुष का दर्द वो आदमी समझ सकता है जो इस चीजों से गुजर रहा हो। समाज हंसी उड़ा रही है आज हमारी, लेकिन हमें उस बात का कोई तकलीफ नहीं, उड़ाने दीजिए। हम बर्बाद हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुष अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। हम मेन राइट एक्टिविस्ट हैं, हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, सड़क पर बैनर लेके पहुंचाएंगे, चिल्लाकर पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करके पहुंचाएंगे। लेकिन सरकार हमारी बात सुने। हम पीड़ित हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम निर्दोष हैं, हम खुद को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और मैं हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं माननीय न्यायाधीश, उनसे निवेदन करूंगा कि इन कानूनों में तुरंत संशोधन करें। अगर आप पुरुष की आह नहीं सुन पाएंगे तो ऐसे ही पुरुष मरते रहेंगे, पुरुष आत्महत्या करते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी, कोर्टें खुलती रहेंगी, परिवाद आते रहेंगे और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।